सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। इन तीन बातों से हम परमात्मा के गुण को जान सकते हैं। जब हम कहते हैं वो सर्वव्यापक है, तो कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर परमात्मा न हो। जब परमात्मा सब जगह मौजूद है तो वो सब चीज को देखने वाला है, कोई बात उससे छिपी नहीं। सर्वज्ञ है, इस नाते वो सारी बातों को जानता है। पीछे क्या हुआ, आज क्या होना है, भविष्य में क्या होगा, हमारे मन में आज क्या विचार आ रहे हैं, बाद में क्या आएंगे, इन सारी बातों को वो जानता है और वो सब कुछ कर सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं जो परमात्मा कर नहीं सकता। परमात्मा के लिए न कोई चीज कठिन है न असंभव है। तो इन सारी बातों को सोचकर फिर हम ये सोचते हैं कि परमात्मा को मनुष्य रूप में आने की क्या आवश्यकता है इस संसार में, क्योंकि जब वो सारी जगह मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं, तो आखिर ऐसी ताकत एक मनुष्य के रूप में आए और हमारे देखने से ये मालूम पड़े कि वो मनुष्य के रूप में आकर अल्पज्ञ हो जाता है। मनुष्य के रूप में आकर उसकी सीमाएं बन जाती हैं, वो कोई काम नहीं कर सकता इतना जितना परमात्मा के रूप में करता था। तो क्या आवश्यकता पड़ी उसे मनुष्य के रूप में आने की, शरीर धारण करके आने की। लेकिन दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सबने माना है कि परमात्मा साकार रूप में शरीर धारण करके मनुष्य रूप में आता है। लेकिन कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। इसका एक तो कारण है बड़ा सीधा सा। एक बार अकबर बादशाह था, वो पूछने लगा दरबार में, बीरबल से ही उसने सीधा सा सवाल किया कि आप हिंदू ये मानते हैं कि परमात्मा मनुष्य रूप में आता है। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, कहीं उससे कोई जगह खाली नहीं, तो वो मनुष्य रूप में क्यों आता है? अब बीरबल दरबारी था, सोचा उसने कुछ कह दिया तो बादशाह नाराज हो जाएगा। कहने लगे मैं आपकी इस बात का जवाब 2 दिन बाद दूंगा। शाम को बीरबल अकबर बादशाह को लेकर शाही बाग में घूमने के लिए चला गया। जैसे ही वो बगीचे में घुसे तो बादशाह ने देखा कि सलीम उनका लड़का खेल रहा था, कपड़े पहने हुए छोटा सा बच्चे था, तालाब के किनारे खेल रहा था। बादशाह ने दूर से देखा तो उसका ध्यान उधर ही लग गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो बच्चा तालाब में गिर पड़ा। बादशाह तेजी से दौड़ा, जाकर पानी में कूद पड़ा। थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर मारे, उसके बाद बच्चे को गोद में उठा लिया। जैसे बच्चे को गोद में उठाया तो उसने देखा कि वो उसका बच्चा नहीं है, बल्कि मोम का एक पुतला है जिसे सलीम के कपड़े पहनाए हुए हैं। अब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि तुमने इसके लिए पानी में कूद गए। वो बाहर आया और बीरबल से कहने लगा कि बीरबल, किसी ने सलीम का पुतला बनाकर यहां रख दिया था। मैं ये समझकर कि सलीम पानी में गिर पड़ा, मैं भी पानी में कूद गया। बीरबल कहने लगे बादशाह सलामत, आपके साथ बहुत सारे सिपाही थे, मैं गुलाम भी आपके साथ था, आपने मुझे हुक्म दे दिया होता, आप क्यों कूद पड़े पानी में? कहने लगे जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है तो मेरे अंदर इतनी दया आई कि मैं कुछ सोच नहीं सका, पानी में कूद गया। तो बीरबल कहने लगा ठीक है, ये हालत परमात्मा की है। जब वो देखता है कि उसके बच्चे इस संसार में दुखी और परेशान हैं, तो मनुष्य रूप में आकर उन्हें रास्ता दिखाता है। दया द्रवित होकर वो मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए आता है कि वो हमें सनातन ज्ञान देने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप में आता है। अब ये सनातन ज्ञान क्या है? सनातन ज्ञान वो है जो कभी बदलता नहीं।
आज इस दुनिया को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन केवल ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर और कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो इस समय की कसौटी पर खरा उतरा हो। वैज्ञानिकों ने पहले अपने पूर्ण ज्ञान के आधार पर बताया कि इस दुनिया को बने हुए 10,000 साल हुए। उसके बाद कोई और वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च की, कहने लगे लाख साल हुए हैं, फिर 10 लाख साल, फिर करोड़, फिर अरब की संख्या तक पहुंचे और आखिर तक वो आकर अब कहने लगे कि लगभग 2 अरब साल हो चुके। लेकिन उनका ये ज्ञान रोज बदलता रहता है। लेकिन वेद में ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना का समय दिया है और जो काल विभाजन दिया है, उसके अनुसार करीब 2 अरब साल बैठता है इस समय, और वो हम कभी भी कैलकुलेट कर लें, आज तक उसमें कभी फर्क नहीं आया। तो इसे हम कहते हैं सनातन ज्ञान। सनातन का मतलब है जो हमेशा एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं। गुरबानी में उसे कहा है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, कि जो आदि में सच था, युगों युगों के आरंभ में सच रहा, जो आज भी सच है और हमेशा भी सच रहेगा, वही सत्य ज्ञान है। तो इसलिए कहा है कि जब संत आता है या परमात्मा आता है संत के रूप में शरीर धारण करके, जब परमात्मा मालूम पड़ता है कि गुरु नानक देव जी के रूप में पैदा हुआ, जब परमात्मा मालूम पड़ता है कि भगवान बुद्ध के रूप में पैदा हुआ, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि वो हमें उस सत्य ज्ञान को देने के लिए आता है कि परमात्मा की कोई मूर्त नहीं होती, तस्वीर नहीं होती, उसका कोई ऐसा रूप नहीं होता। हम रोज पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या हम उसे माने? वेद के मानने वाले सारे हिंदू आज भी किसी ना किसी रूप में परमात्मा की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। हम जानते हैं उस मूर्ति को हमारे सामने किसी ना किसी आदमी ने पत्थर में से गढ़कर बनाया। हम जानते हैं उसमें प्राण नहीं, हम जानते हैं वो कुछ कर नहीं सकती, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं। हम जानते हैं उसका परमात्मा से, न उसकी शक्ल से, न बनावट से, न गुण से कोई संबंध परमात्मा से नहीं। लेकिन फिर भी हम उसे परमात्मा की मूर्ति बनाकर रोज जाकर मत्था टेकते। पत्थर की मूर्ति घड़कर आई, पंडितों ने बैठकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहने लगे अब ये सचिव परमात्मा का रूप हो गया। अगर पंडित के अंदर ये ताकत है कि वो परमात्मा के प्राण पत्थर में डाल सकता है, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? जब उसने परमात्मा के प्राण डाल दिए तो मनुष्य तो आसानी से ही डाल सकता है। लेकिन सारी बुद्धि जवाब दे जाती है और हम समझते हैं कि हो न हो ये परमात्मा की मूर्ति होगी। परमात्मा के कोई गुण, कोई लाभ उससे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं कि शायद इसी के आगे मत्था टिकाने से काम चल जाए। तो हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है जब किसी दूसरे की बुद्धि, दूसरे के तर्क, दूसरे की भावनाएं हम पर हावी हो जाती। तो इस तरह से धर्म में हमेशा कुछ बुद्धिमान लोगों ने हमारी बुद्धि के ऊपर हावी होकर हमें अधर्म के रास्ते पर चला दिया। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, पुरखी गुरु ने सेविया से दुखिए जुग चार, कि जिसने शरीर रूप में जिंदा गुरु की सेवा नहीं की, शरीर रूप में कहा, किसी दूसरे रूप में नहीं कहा, पुरखी गुरु, कि वह चारों युगों में दुखी रहेंगे। ये सारी जितनी सृष्टि का कार्यकाल है 4 युगों में बांटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब से ये दुनिया बनी जब तक अंत होगा, इस 4 युगों में ही सारी दुनिया बटी रहेगी, सारा काल बटा रहेगा। और उस चारों काल में बताया कभी भी कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता
जब तक शरीर रूप में किसी संत की जाकर भक्ति न करे, सेवा न करे, कहां सवाल पैदा होता है कि हम ग्रंथ को गुरु मान ले? कहां सवाल पैदा होता है कि जिंदा गुरु को छोड़कर हम किसी की भक्ति करें और हम छुटकारा पा लेंगे? गुरु ग्रंथ साहब में आज भी वो बात मौजूद है, लेकिन लोग उस बात को छोड़कर, गुरु की वाणी को छोड़कर न जाने कहां से ले बैठे गुरु मानियो ग्रंथ। अगर हम कहने लगे कि यह भी किसी संत की वाणी है, गुरु साहब ने कहा, तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ये गुरु सत्य है कि वो गुरु सत्य है। दोनों को हम नहीं मान सकते। या तो जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में वो बात लिखी, उन्हें हम कहें कि वो पूर्ण संत थे, उनकी बात गलत नहीं, या जिसने ये बात कही हम उसे कहें कि वो उन संतों के ऊपर था, उसकी बात सत्य है, पहले की गलत थी। लेकिन हम भूल जाते हैं, दोनों बातें सुनते रहते हैं। जहां बुद्धि पर दूसरे बुद्धिमान आदमी गालिब हो जाते हैं, वो हमें कहीं असत्य की ओर, अधर्म की ओर ले जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक घटना, दरबार साहब लगे थे, ज्ञानी जी अपना पाठ कर रहे थे, तो जो लोग वहां बैठे थे परंपरा के अनुसार वो सब बैठे थे सिर ढके, वो उधर को मुंह कर रहे। एक भाई ने अपना मुंह घुमाया, दूसरी तरफ कर लिया। दूसरे भाई ने कहा कि बड़े बेअदब हो, गुरु साहब की तरफ पीठ कर ली, तुम्हें कुछ लोग लाज नहीं आती कि तुमने इधर पीठ कर ली गुरु ग्रंथ साहब की तरफ को? वो कहने लगे क्या करूं, ये जो पाठी जी जो पढ़ रहे हैं, इन्होंने इतनी चपत मेरे मुंह पर मारी कि अब बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं सोच रहा हूं थोड़ी पीठ पर पड़ जाए, इसलिए मुंह इधर घुमा लिया। ग्रंथ हम पढ़ते हैं, धर्म पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उनकी बात हमारे मन पर चोट करती है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, उसे पालन नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब है किताबों में ज्ञान तो लिखा है, लेकिन उस ज्ञान को न हम मानते हैं, न समझते हैं, न जीवन में ग्रहण करते हैं। जब संत आता है वो हमें ग्रहण कराता है, वो हमें मनवा देता है। कैसे मनवा देता है? उसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो हमारे इस मन को मारकर, इस मन को रोककर अपनी बात को हमें सुनाता है। जब तक मन लगा रहता है, साथ ही संकल्प विकल्प पैदा करके हमारी सुनी हुई बात को, देखी हुई बात को छितरा देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, उसमें से अलग अलग भाव कर देता है। कभी ख्याल आता है ये गलत है, कभी सही। जब ये मन रुक जाता है, जो बात हम सुनते हैं ज्यों के त्यों हमारी आत्मा में समा जाती है। तो संत जब कोई बात कहता है तो वो हमारे हृदय में उतर जाती है। बात जरा समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बार एक भाई थे तो यही राजस्थान के, लेकिन मैं नाम तो नहीं लूंगा। वो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आप लखनऊ जा रहे हैं, वहां पर मेरे पुत्र हैं, पुत्र वधू है, आप उन्हें भी नाम दे दें। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम था ना मेरे हाथ में देना है ना लेना है, जिसके भाग में लिखा होगा वो आएगा। उन्होंने पता लिखवा दिया, मैंने कह दिया अच्छा सूचना दे दूंगा। उस वक्त मेरे पास कोई अच्छा सेक्रेटरी नहीं था, किसी को कह दिया कि वहां खबर कर देना। अब बाद में क्या हुआ कि वहां पर सत्संग दिया 5 दिन। 5 दिन सत्संग देने के बाद वहां पर जब नामदान का समय आया तो नामदान दिया। उसमें एक आदमी ने आकर कहा कि मेरे पिताजी वहां थे अजमेर में, उन्होंने मुझे लिखा कि आप आ रहे हैं। मुझे याद आया अपनी भूल, मैंने कहा लिखवाया तो मुझे भी था कि मैं आपको खबर कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं भूल गया। लेकिन वो आ गए, नाम ले लिया। उसके बाद वो कहने कि मेरी पत्नी भी नाम ले ले। तो उन्होंने कहा, मैं दूसरी बार आया, उन्होंने अपने पिताजी को बुलवा लिया। वो गए, बड़ी कोशिश की, मेरे से कहने लगे स्वामी जी ऐसी दया कर दे मेरी पुत्र वधू नाम ले ले। मैंने कहा मिल जाएगा, ले लेंगी कि अभी ले लेंगी? मैंने कहा हाँ इसी सत्संग में ले लेंगे। और वो गए उनके पास, जाकर कहने लगे बेटी तुम नाम लोगी? कहने लगे नहीं पिताजी मैं नाम नहीं लूंगी। कि ले लो, अच्छी चीज है,
कि जब अच्छी होगी तब तो मैं खुद ही ले लूंगा, आपको सिफारिश करने की क्या जरूरत, पढ़ी लिखी थी, एमए थी। कहने लगे आप क्यों सिफारिश करते हैं, अगर अच्छी मुझे जची तो मैं खुद ही ले लूंगी। कहने लगे मुझे अच्छी लगती है। कहने लगे मुझे भी तो अच्छी लगनी चाहिए, तभी तो मैं आपकी बात मानूंगी, अपनी सोच से देख लूं। वो मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी आपने कह भी दिया था कि नाम ले लेगी। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा आप लेंगी जरूर। वो जाकर दोबारा कहे, कहने लगे स्वामी जी तो कह रहे तुम नाम लोगे। कहने लगे स्वामी जी के कहने से मैं नाम ले लूंगी, मेरा मन नहीं मानता तो कैसे ले लूंगी। मैंने कहा अच्छा। वो फिर आए, कहने के वो तो ऐसा उल्टा जवाब देती है। मैं गया उनके पास, नाम के लिए सबको बिठा रहा था। मैंने कहा बेटी नाम लोगी? कहने लगा हाँ नाम लूंगी। जाके बैठ गई, नाम ले लिया। नाम लेने के बाद उन्होंने मुझे शाम को अपने यहाँ खाने पे आमंत्रित किया। मैं वहां गया, बात होने लगी तो वहां पूछने लगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुमसे 10 दफे कहा तुमने हमेशा नाम को मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा तुमने एक बार भी मना नहीं किया, जाकर चुपचाप नाम पर बैठ गई। कहने लगे नाम तो मैं अब भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब इन्होंने कहा मेरा मन एकदम शांत हो गया, मुझे सूझा ही कुछ नहीं, मुंह से हाँ निकल गई। फिर मैं सोचा भी कि मना कर दूं, फिर सोचा मना क्यों करूं, मैंने हाँ कर दी, चुपचाप जाकर नाम ले लिया। तो होता यह है कि जब तक हम मन के वशीभूत रहते हैं तब तक हम किसी सच्चाई को मान नहीं पाते। मन है, बुद्धि है, तरह तरह के तर्क वितर्क करके सारे ज्ञान को छिन्न भिन्न कर देती है। तो वेद क्या कहता है कि जब वो परमात्मा मनुष्य रूप में देह धर के आता है तभी इस ज्ञान को हमें समझाता है, मनवाता है, अन्यथा हम किसी तरह भी इस ज्ञान को मान नहीं सकते। एक बात समझे, परमात्मा ने ज्ञान दिया, अपने बच्चों के लिए दिया, तो उसमें रहस्यवाद कहां से आ जाएगा? वो तो सीधी सच्ची बात है और उसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो सीधा ज्ञान था उसे उलझाकर अनेक विद्वान लोगों को लगाकर इन धर्म के ठेकेदारों ने उसे हमसे दूर कर दिया। तो इसलिए इन धर्म पुस्तकों के आधार पर हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा था जब उससे भी प्राप्त कर सकते थे, धर्म पुस्तकें बनी क्यों हैं? ये इसलिए बनाई गई कि जब उस ज्ञान को हम अपने अंतर में प्राप्त करते हैं तो हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं इन धर्म ग्रंथों के आधार पर कि क्या ये सही है या हमारे मन की कल्पना। कि धर्म पुस्तक में जो बात लिखी है उसके हजारों तरह के अर्थ निकालकर विद्वान आदमी अपनी उसमें बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं कि हमने इस तरह के अर्थ कर दिए। माफ करना, कई बार स्वामी दयानंद ने भी वेद का अनुवाद करते हुए एक एक मंत्र के 2-2, 3-3 अर्थ लिखे और एक मंत्र अगर वही मंत्र 4 जगह रिपीट हो गया वेद में तो उसमें चारों जगह अलग अर्थ लिखे हैं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं आपसे कोई सच्चाई बयान कर रहा हूं और उसमें मेरे किसी एक शब्द से 2 अर्थ आप समझते हैं तो न तो मैं सच्चा हूं क्योंकि मैं सच्चाई नहीं बता रहा हूं, दुविधा में डाल रहा हूं, और न आप सच हो सकते हैं क्योंकि उसमें 2 अर्थ निकालेंगे तो कौन सा सही है ये फिर आपकी बुद्धि होगी, मेरा ज्ञान उसमें नहीं होगा। तो परमात्मा ने जब ज्ञान दिया तो उसमें 2 तरह के अर्थ वाले शब्द नहीं हो सकते। एक बात का एक ही अर्थ होगा, चाहे वो अब के लिए हो चाहे सृष्टि के अंत तक हो। लेकिन हमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चीज को विकृत कर दिया है, ज्ञान को विकृत कर दिया है। तो इसलिए बताया कि जब तक संत नहीं मिलता तब तक हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगता, हम इसे मान नहीं सकते। अब जब संत मिला, उसने हमें वो ज्ञान दिया, तो हम कैसे मान लें कि उसने सही बात कह दी? हो सकता है वो भी कुछ अपनी अलग बात कह दे, उसका अपना स्वार्थ हो, उद्देश्य हो, इसके लिए उसने अलग अर्थ निकाल लिया हो, तो हमें कुछ और बात समझा दे, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि वो सही? तो वेद में आगे बताया, देवो देवानाम कृतुना परिभूषतः। देवो कहा संत के लिए, परमात्मा के लिए और संत के लिए वेद में एक ही शब्द आता है देव, क्योंकि उन्होंने माना है कि परमात्मा जो है वो संत के रूप में ही आता है
अगर हम उसे किसी साकार रूप में देखना चाहते हैं तो संत ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। तो कहा कि संत क्या करता है, देवानाम, परमात्मा के जो प्रकट रूप है, जो 33 प्रकार के श्रेणियां जो परमात्मा के रूपों की हैं, जिसमें 12 प्रकाश की, 11 नाद की, 8 सोम की, एक संत और एक परमात्मा का निज रूप, ये 33 रूप जो है इनके द्वारा कृतुना, वो हमें भक्ति कराता है, वो हमें परमात्मा के रास्ते पर चलाता है। भक्ति करना क्या है, परमात्मा से जुड़ना। भक्ति के लिए हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द आता है उपासना। उप माने पास, आसना माने बैठना। जब हम परमात्मा के सामीप्य में बैठ जाए, जब हमारी आत्मा परमात्मा के समीप आ जाए, तब उसे कहते हैं भक्ति या उपासना या परमात्मा की प्राप्ति या साधना। तो बताया कि वो क्या करता है, वो हमें उसके पास ले जाता है। कृतुना उसे कहा कि साधना क्या है, कि वो हमें परमात्मा के सामीप्य को ग्रहण करा दे, ये कृतुना है। और कहा परिभूषति, वो क्या करता है, उससे हमें अच्छी प्रकार, भली प्रकार जो है विभूषित करता है। अब किस बात को विभूषित करता है, कि हमारे अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। जो भक्ति करता है उसने सही रूप में भक्ति की, इसका एक ही सबूत है कि उसके अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। जैसे परमात्मा का एक गुण है कि वो सबसे प्यार करता है। कोई अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अधर्मी हो, धर्मी हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो सबसे प्यार करता है। वो नहीं कहता कि अधर्मी है इसलिए इससे प्यार नहीं, या ये धर्म का पालन करने वाला उसी को प्यार करेगा। क्योंकि परमात्मा के प्यार का एक नमूना है कि वो सबको ये सारी चीजें देता है, भोजन भी देता है, वायु भी देता है, जल भी देता है, सारी चीजें देता है। और उसने ऐसा नहीं रखा कि धर्मी के लिए और पापी के लिए सारी चीजें नहीं होती। तो इसलिए बताया है कि जब हम इन धाराओं के द्वारा परमात्मा के अभिव्यक्त रूपों के द्वारा साधना करते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। जब वो परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि साधना का सही रूप है, हमें सही ज्ञान मिला। ये नहीं कि किसी संत ने कह दिया कि ये सही ज्ञान है, बल्कि वो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, और उसके प्रकट हो जाने के बाद में हमारे अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं, दिव्य गुणों का समावेश हमारे अंदर हो जाता है। तब हम समझते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे हुजूर कहा करते थे कि अगर हवा आपको गर्म मालूम पड़े तो मालूम पड़ेगा किसी गर्म चीज को छू कर आई, अगर ठंडी मालूम पड़े तो मालूम पड़ेगा कहीं ठंडी चीज को छू कर आई। ठीक इसी तरह अगर हमारे अंदर परमात्मा के गुणों का समावेश हो रहा है, तो जिस साधन के द्वारा वो समावेश हो रहा है वो परमात्मा से प्रकट है, वो परमात्मा के ही रूप है। उन्हें फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये मानव कृति है, मनुष्य की बनाई हुई है, या वो प्रकाश, वो नाद हमारी कल्पना है, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए बताया है कि संत जब आता है वो हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के बाद हमें एक युक्ति देता है कि हम अंतर में साधना के द्वारा परमात्मा के रूपों को प्राप्त करते हैं। उससे हमें परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है, और उससे हमारे अंदर परमात्मा के गुण आने लगते हैं। तो उससे हम जान लेते हैं कि हमें सही रास्ता मिला, हम सही रास्ते पर चल रहे। तो इसलिए बताया कि जब तक संत नहीं मिलता, मान लीजिए ज्ञान हमें दे दिया किसी ने, फिर वो उसे हमारे जीवन में धारण नहीं करा सकता, उसका वेरिफिकेशन नहीं करा सकता। तो इसलिए कहा है कि धर्म कोई प्रचार का रास्ता नहीं है, बल्कि धर्म तो अनुभव का, प्रैक्टिकल करने का रास्ता है। मान लीजिए हम सारी दुनिया को बताते रहें कि अंतर में ऐसा होता है, तो उससे कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, बल्कि अगर वो उसे अपने अंतर में प्रकट करके उसे प्राप्त कर ले, तब वो धर्मात्मा होता है। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स, कि जब हम इन ग्रंथों पोथियों को पढ़ना बंद करके
इन थ्योरियों के ज्ञान को छोड़कर इसका प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तब धर्म की शुरुआत होती है। सारी जिंदगी भर हम इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहें, इन्हें जबानी याद कर लें, तोते की तरह सारे मंत्र रट जाए, तो उससे हम कोई धर्मात्मा नहीं हो जाते, कोई धर्म का कार्य नहीं करते। अगर इसके अंदर जो वर्णन किया गया है उसे हम थोड़ा सा भी अनुभव कर लें तो हमें वो धर्म की शुरुआत हो जाती है। और एक बार जब हम उस दिशा में चल निकलते हैं तो हमें उसकी पूर्णता प्राप्त हो जाती है, हम सिद्ध हो जाते हैं, फिर उसमें अधूरेपन का काम नहीं रहता। तो इसलिए बतलाया है कि संत हमें वो धारा देकर ध्यान में उस रूप को प्रकट करके हमारी साधना कराता है और हमारे अंदर परमात्मा के उन गुणों का समावेश करता है। साधना करने से जो पाप का आवरण है, मैल जो है वो मिट जाती है। तो कहते हैं जब संत आता है वो सारी दुनिया के बिना किसी भेदभाव के पाप मिटाता है। कल मैंने बताया था कि संत जो है वो किसी निश्चित व्यक्तियों के लिए आता है कि जिसके भाग में लिखा हो। आज मैं कह रहा हूं वो सारी दुनिया के पाप मिटाता है। तो कई आदमी कहेंगे कल की आज की बात में फर्क है। तो जैसे पाप मिटाने का वो ये है कि जो उसका दर्शन कर लेता है, जो उसके संपर्क में आता है, जो उसकी बात सुन लेता है, जो उसकी चर्चा करता है, उसे भी पाप मिटकर उसकी ध्यान उधर को लग जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अगर एक कपास का खेत है और उस कपास के खेत के ऊपर से अगर चिड़िया उड़ जाए और वो कपास का खेत है उसमें से अगर कोई संत निकल जाए तो उस कपास से जो कपड़ा पहन लेता है उसे भी उसका लाभ पहुंचता है। अब आप बात देखें कि कहां तक बात जाती है कि अगर कोई देख ले, चर्चा कर ले, जिक्र कर ले, कोई बात आ जाए तो उसे भी उसका लाभ मिलता है कि उसका ध्यान परमात्मा की तरफ लगता है, कहीं साधन मिलता है, फिर वो संत के दर्शन करता है और उससे आगे लाभ प्राप्त करता है। और जहां तक यह है कि संत कुछ जीवों के लिए आता है तो वो इसलिए कहा गया कि उन्हें नाम दान देकर, दीक्षा देकर उन्हें पूर्णता प्राप्त कराने के लिए वो लोग उसके लिए होते हैं। तो बताया कि संत सारे संसार में बिना किसी भेदभाव के जो भी जीव उसके संपर्क में आते हैं उनके पाप मिटाता है। और पाप क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पाप हैं। जब हम उसके संपर्क में आते हैं, चाहे दर्शन से, चाहे उपदेश से, चाहे दीक्षा लेकर या और किसी तरीके से, हमारे जीवन में इन पापों से हमें छुटकारा मिलना आरंभ हो जाता है। और कहा कि वो परमात्मा की धारा देकर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अंतर में रास्ता दिखाता है। और वो रास्ता क्या है? उसे कहा महना, कि परमात्मा की महिमा को दिखाना यही रास्ता है। वो जब हम कहते हैं कि वो हमें परमात्मा का रास्ता दिखाता है तो परमात्मा की महिमा को हमारे अंदर प्रकट करता है। अब ये परमात्मा की महिमा क्या है? जैसे परमात्मा का एक गुण है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जब एक बार हम पढ़ लें, सुन ले तो सुन लेते हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रभाव कभी हमारे मन में पड़ता है, कभी नहीं पड़ता। अगर हमारे मन में ये भाव पड़ जाए कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, कोई बात उससे छिपी नहीं है, तो हम कोई पाप करें ही नहीं। क्योंकि ख्याल ये आता है कि जब परमात्मा देख रहा है हम पाप कर रहे हैं तो इसकी सजा हमें मिलेगी, लेकिन उस वक्त हम भूल जाते। एक छोटा बच्चा हो, उसके सामने हम पाप नहीं करते, सोचते हैं ये खोल देगा बात को, लेकिन परमात्मा के देखते हम सारे पाप कर लेते हैं। कारण क्या है कि उसकी सर्वव्यापकता को हमने सुना तो है लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव जीवन में कर लेते हैं तब क्या होता है? तब हम उस बात को जानने वाले बन जाते हैं। तब फिर हम उसे झुटला नहीं सकते, नकार नहीं सकते। तो ये होती है परमात्मा की महिमा। परमात्मा की महिमा का मतलब है कि उसके गुणों का अपने जीवन में साक्षात्कार कर लेना, ये परमात्मा की महिमा है।
और वेद में आगे कहा स जनास इंद्र, कि परमात्मा इस कारण से मनुष्य रूप में आता है क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, कोई दूसरा ज्ञान नहीं दे सकता। वो परमात्मा की उन धाराओं को हमारे अंदर प्रकट करके परमात्मा के गुणों को हमारे अंदर समावेश कराता है। वो परमात्मा की उस धारा को देकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मिटाकर सारे संसार को पवित्र करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। और वो इस साधना के द्वारा हमारी परमात्मा की महिमा को हमें दिखाता है। इस कारण वो मनुष्य रूप में आता है। जब तक वो मनुष्य रूप में नहीं आता तब तक हम लाख कोशिश कर लें, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, ये ज्ञान हमारा साथ छोड़ जाता है जब कोई मुसीबत आती। इसीलिए कहा कि इस धर्म को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें संत की आवश्यकता होती है, क्योंकि संत उसका अनुभव कराकर धर्म को हमारी आत्मा के साथ जोड़ देता है। और एक बार जब उसे हम आत्मा में ग्रहण कर लेते हैं तब उसे हम झुटला नहीं सकते, वो हमसे छूट नहीं सकते, उससे हम विमुख नहीं हो सकते, उसके विपरीत नहीं चल सकते। इसलिए बताया कि संत ही संसार में आकर हमें धर्म के रास्ते पर चलाता है। तो ये आज इस वेद मंत्र का भाव था जो मैं आपके सामने रखा, और उसी के आधार पर संत जब आते हैं हमें वो तरीका सिखाते हैं अंतर साधना का, जिसे हम कहते हैं नामदान या दीक्षा, जिसके द्वारा मनुष्य इस रास्ते पर चल सकता है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।